आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत तुलसीदास जी के अध्याय के अंतर्गत दिया गया गीतावली शीर्षक का अध्ययन करेंगे। गीतावली तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य है और ये अंश वहीं से उद्धृत किए गए हैं। आइए अर्थ देखते हैं। गीतावली। जो पै हो मातु मते मह हुई हो, तव जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाँची। ये उस समय का वर्णन है जब कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास मांग लिया और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। सीता और लक्ष्मण राम के साथ वन को प्रस्थान कर गए। इस घटना के बाद भरत अपने ननिहाल से लौटकर अयोध्या आते हैं। उन्हें सारे षड्यंत्रों का पता चलता है, सारे कुचक्रों का पता चलता है जो उनकी माँ ने रचा है। जब उनको पता चलता है कि ये सारी घटनाएं माता कैकेयी के कारण घटी, तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप होता है और पश्चाताप में भरकर वो माता कौशल्या के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं माँ कौशल्या से कि इस घटना चक्र में उनका कोई भी हाथ नहीं है, वो निर्दोष है। जो पै हाँ मतलब मैं, यदि मैं होऊँ मातु मते, अपनी माता के मत या राय में, मह हुई हो कि होऊंगा। भरत कौशल्या माता से कहते हैं कि हे माता, अगर इस घटना में जरा भी मेरा हाथ हो या मैं अपनी माँ के कहने में होऊँ, तो जननी हे माँ जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई हो। कालिमा माने ये कलंक रूपी जो कालिख लगी है मेरे मुँह में, तो मैं अपने मुख की कालिख को कहाँ धोऊंगा। कि यदि मैं अपनी माँ के इस कुचक्र में शामिल होऊं तो मैं अपने मुख की कालिमा को इस संसार में कहाँ धो पाऊंगा, अर्थात यह कभी नहीं धुल पाएगा। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी। सुचि माने स्वच्छ होऊंगा, सपथनी मतलब शपथ खा करके। आज मैं शपथ खाकर भी कैसे पवित्र हो सकता हूँ। सुचि माने स्वच्छ या पवित्र। कौन मानी है साची, और कौन मुझे सच्चा मानेगा। कि या अगर आज मैं कोई भी शपथ खाऊं, सौगंध खाऊं, तो मैं पवित्र कैसे हो सकता हूँ और कौन मुझे सच्चा मान सकता है। महिमा मृगी, महिमा रूपी मृग कौन सुकृति की, कि किसकी। खल दुष्टों के बचन रूपी, बिसिखन माने बाण से मतलब बचा है। महिमा मृगी कौन सुकृति की, कि एक सज्जन जो होता है उसकी महिमा रूपी जो मृग है वो खलबच बिसिखन बाँची, कि दुष्टों के वचन रूपी बाण से कहाँ तक बच पाई है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी पुण्यात्मा हो, लेकिन उसकी महिमा रूपी जो हिरनी है वो दुष्टों के वचन रूपी बाण से बच नहीं पाती है। गहि न जाति रसना काहू की, रसना माने जिह्वा, गहि माने पकड़ी। किसी की जीभ को नहीं पकड़ा जा सकता है। कहो जा ही जोई सूझे, कि जिसे जो समझ में आए वो वही बोलने लगे, तो भी किसी की जीभ को पकड़ा नहीं जा सकता। दीन बंधु कारुण्य सिंधु, बिनु कौन हियै की बूझे। दीनों के बंधु अर्थात राम, कारुण्य सिंधु करुणा के सागर, बिनु माने बिना, कौन हिय माने हृदय की, बूझे माने जान सकता है। दया के सागर, दीनों के बंधु या भ्राता, राम या श्री राम के बिना हृदय की बातों को कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल, नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी विषम विष, जो प्रतिकूल विष है, विकल उससे व्याकुल, नारी नर भारी, सभी नर नारी भारी हो गए हैं। भारी मतलब उनका मन भारी है।
इस समय राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे हैं तो भरत स्नेह सुधा सींचे सब, कि भरत ने अपनी स्नेह सुधा प्रेम रूपी सागर से सबको सींच दिया ते ही समय सुखारी। और जब भरत ने प्रेम रूपी अमृत से उनको सींचा तो ते ही समय सुखारी, सब लोग सुखी हो गए। कि जब इस तरह के भरत ने अपनी बातें रखी और राम के वियोग में सारे लोग व्याकुल हैं, सारे नर नारी व्याकुल हैं, तो भरत के द्वारा प्रेम का सागर द्वारा सींच दिए जाने पर सारे नर नारी सुख का अनुभव करने लगते हैं। अगला पद्यांश। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। ये उस समय का वर्णन है जब लंका का युद्ध चल रहा था राम और रावण के बीच। उस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई थी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उस समय श्री राम विलाप कर रहे हैं और उन्हीं की मार्मिक दशा का चित्रण यहाँ पर हुआ है। मेरो सब पुरुषार्थ, कि मेरा सारा पुरुषार्थ थाको थक गया है। वहाँ सभी व्यक्तियों के सामने एक सामान्य व्यक्ति के इंसान के रूप में श्री राम विलाप करते हैं और कहते हैं मेरा तो संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति बटावन, विपत्ति को बटाने वाला, बंधु भाई, बाहु बाहों के समान, विपत्ति को बटाने वाला भाई रूपी जो भुजा है मेरा, अब वो तो मूर्छित हो चुका है। बिनु करो भरोसों का को, उसके बिना मैं किस पे भरोसा कर सकता हूँ। अर्थात लक्ष्मण के बिना जो मेरे विपत्ति को बटाने वाला मेरी बाहें थी, वो भुजा रूपी लक्ष्मण के बिना मैं किस पे विश्वास करूं। सुनि सुग्रीव साँचे हूँ मोह पर फेरियो बदन विधाता, कि ऐ सुग्रीव सुनो कि सचमुच मोह पर मुझसे फेर लिया है बदन, मुख, विधाता ने, कि सचमुच विधाता ने मुझसे मुँह फेर लिया है। अर्थात अब वो मेरी तरफ नहीं दे, तात्पर्य यह है कि मेरे विपरीत हो गया है विधाता। ऐसे समय समर संकट हो, समर कठिन संकट की वेला है, ये युद्ध की वेला है। तज्यो लखन सो भ्राता, और ऐसे बुरे वक्त में मैंने लक्ष्मण जैसे भ्राता को खो दिया है। गिरि कानन जई है शाखा मृग, गिरि पर्वत पर, कानन जंगलों में, जई है चले जाएंगे, शाखा मृग माने बंदर। ये जितने वानरों की सेना है, ये जितने बंदर हैं वो पर्वत और जंगलों में चले जाएंगे। हाँ पुनि अनुज संघाती, हाँ मतलब मैं, पुनि माने तब, या पुनः अनुज संघाती, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चला जाऊंगा। अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण की तरह मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। वही है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। और तब उस विभीषण की क्या गति होगी, रही सोच, या जब सोच मेरे हृदय में उभरती है तो भरी छाती, मेरा दिल भर आता है। कि विभीषण को तो मैंने सहायता देने की बात कही है, विभीषण को गद्दी लौटाने की बात कही है, तो मेरे बिना अब विभीषण की क्या स्थिति होगी। सुनी तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालु कपि सकल बिकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी प्रभु वचन, श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर भालु कपि, सभी भालू और बंदर, सकल विकल कि सब व्याकुल हो गए, ही हारे अपना हृदय हार गए, हृदय से दुखी हो गए। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानि प्रचारे। अवसर मतलब उस समय को जान करके, उपयुक्त जान करके, तब जामवंत ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। तीसरा पद्यांश देखते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई सजीवन जागी कहत यो, प्रेम पुलकी बिसराय शरीरे। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब संजीवनी बूटी हनुमान जी के द्वारा ला दी जाती है और लक्ष्मण उस संजीवनी बूटी के द्वारा ठीक हो जाते हैं। मूर्छा से जब जगते हैं लक्ष्मण जी, तो उसी का चित्रण यहाँ तुलसीदास जी ने किया है कि जब लक्ष्मण चैतन्य हो जाते हैं और उनके दुखों के, उनके कष्ट के विषय में पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, हृदय घाव मेरे, कि मेरे हृदय में घाव लगा, लेकिन पीर माने दुख या कष्ट, रघुवीर है, लेकिन दुख या पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। कि चोट तो मुझे लगा, घाव मुझे लगी, लेकिन उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में हुई।
पाई सजीवन जागी कहत, कि संजीवनी बूटी के द्वारा जब उनके अंदर जीवन का संचार हुआ तो यूँ प्रेम पुलक बिसराए शरीरे, प्रेम पुलक प्रेम में भर कर बिसराए शरीरे, शरीर की चिंता को छोड़ करके, कि राम के प्रेम में पुलकित जब वो हो जाते हैं लक्ष्मण तो अपने शरीर की सुध बुध खो बैठते हैं। मोहि कहाँ बूझत, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पुनि पुनि बार बार जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे, कीरे मतलब तोते से, पाठ अर्थ माने पाठ के अर्थ की चर्चा तोते से जैसे पूछी जाती है वैसे ही बार बार मुझसे क्यों पूछा। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे, कीरे माने तोते को जैसे पाठ के अर्थ का पता नहीं होता है उससे पाठ के अर्थ की चर्चा करना बेकार होता है, उसी तरह मुझसे बार बार मेरे कष्टों के बारे में पूछने से क्या फ़ायदा। मुझे मोहि कहाँ बूझत, मुझे क्या पता कि क्या तकलीफ़ थी। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरे, कि शोभा सुख सारी सुंदरता या सुख, छति लाहु भूप कह, भूप मतलब राजा को होती है, क्षति मतलब हानि या लाभ, कि जैसे राजा को सारा सुख प्राप्त होता है और सभी लाभ हानि पता होती है किसकी, केवल कांति मोल हीरे माने हीरे के बारे में, जो हीरा होता है हीरे का लाभ और हानि और सुंदरता जो कुछ भी होता है हीरे के अंदर उसका लाभ हानि तो राजा को प्राप्त होता है, और जो हीरा होता है उसे तो सिर्फ अपनी चमक से मतलब होता है कि वो उसके पास तो केवल अपनी चमक होती है हीरे के पास, लेकिन हीरे को उसके गुण का कोई फ़ायदा नुकसान स्वयं नहीं मिलता बल्कि उसे रखने वाले राजा को मिलता है। उसी प्रकार से मुझे तो चोट बस लगी, लेकिन उसकी गहराई, उस घाव की गहराई क्या है, कितना दर्द हुआ वो तो श्री राम को पता है। तुलसी सुनि सौमित्री वचन, सब धनि न सकत धीरो धीरे। अब लक्ष्मण तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि सौमित्री वचन, सौमित्री माने सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुन करके सब धनी सारे लोग धन्य हो गए, न सकत धीरो धीरे, कि स्वयं धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर पाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुनकर स्वयं धैर्य भी धैर्य नहीं धारण कर सकता। उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजे खीरे नीरे, कि राम और लक्ष्मण के प्रीति की उपमा, प्रेम की उपमा क्यों दी जाए, कैसे दी जा सकती है। खीरे माने दूध, नीरे माने जल से। राम और लक्ष्मण के घनिष्ठ प्रेम की उपमा तो दूध और पानी से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूध और पानी को भी हंस अलग अलग कर देता है। हंस के पास यह गुण होता है कि यदि दूध में जल है तो वो जल को अलग कर लेता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दूध और पानी की भी उपमा लक्ष्मण और भरत के प्रेम के लिए कम पड़ती है, कि दूध और पानी भी अलग किया जा सकता है, लेकिन राम और लक्ष्मण के प्रेम को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, वो लोग कभी अलग नहीं हो सकते।